दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने एक स्टोरी जो महाभारत पुराण से ली गई है, स्टोरी ऑफ अजामिल की, पावर ऑफ गॉड नेम, भगवान की शक्ति में जो पावर है उसकी कहानी बतलाने जा रहा हूँ। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। यह कहानी भी कथा है जो है, कहानी भी आप समझोगे और इसके साथ ही इंग्लिश भी आप सीखोगे। दोस्तों मैं जानता हूँ आप अपने वर्क प्लेस में, स्कूल में, क्लासेस में और जहाँ वर्क करते हो और जब आपको किसी से इंग्लिश में बात करना हो, इंग्लिश का कुछ बातचीत करना हो तो आप मेरे देशवासी कितनी प्रॉब्लम को फेस करती है मैं जानता हूँ। तो मैं उन्हीं लोगों की जो इंग्लिश में कमज़ोर है, इंग्लिश जानना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक लोगों के लिए और इंग्लिश का ऐसा ट्रांसलेशन लेके आता हूँ दोस्तों, ताकि आप इंग्लिश से स्टोरी भी सीख ले और आप साथ ही साथ इंग्लिश भी सीख ले। यह बहुत अच्छा माध्यम है दोस्तों इंग्लिश सीखने का। इसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप शीघ्र इंग्लिश सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। द स्टोरी ऑफ अजामिल। अजामिल की कहानी है दोस्तों, यह अजामिल है और यह जो चित्र आगे दिखाई दे रहा है ये आपको बताएंगे स्टोरी क्या क्या बोल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, ये तो आप जानते होंगे, श्रीमद् भागवत पुराण की बात चल रही है। वाज रिटन लिखी गई थी श्री वेदव्यास जी द्वारा। वेदव्यास जी द्वारा यह भागवत पुराण लिखी गई थी। द ऋषि हु रिऑर्गनाइज्ड, जिसने फिर से जोड़ा, रिऑर्गनाइज किया वेदों को जोड़ा, सो दैट, ताकि द टीचिंग मतलब उसकी जो पढ़ाई है, एंड द रिलेशन मतलब संबंध, ऑफ द वैदिक जो संत है उनसे संबंध है, बी बेटर मतलब अच्छा करने के लिए, प्रिजर्व और संरक्षित करने के लिए, एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम गुरु टू डिसाइपल, गुरु से डिसाइपल से, ट्रांसमिटेड मतलब देने के लिए, ट्रांसमिटेड मतलब देने के लिए, फ्रॉम गुरु और डिसाइपल मतलब शिष्य से, मतलब शिष्य को देने के लिए। द स्टोरी ऑफ अजामिल, यह जो कहानी है अजामिल की, स्कंद 6 चैप्टर नंबर 1 से ली हुई है। इट जस्ट वन स्टोरी ऑफ हिम, यह सिर्फ एक स्टोरी, इसमें की एक स्टोरी है। क्या हुआ दोस्तों, आगे चलते हैं। अजामिल क्या था बताते हैं। अजामिल वाज ए ब्राह्मण, अजामिल एक ब्राह्मण था। हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ, वह रहता था, लिव्ड यानी रहता था, इन सिटी मतलब सिटी में, लिव्ड यानी रहता था, इन द सिटी जिसका नाम था कन्याकुब्जा में, कन्याकुब्जा में रहता था। मेनी ईयर्स बहुत बहुत साल पहले। ही हैड उसके पास था चेस्ट यानी पवित्र, एंड ब्यूटीफुल वाइफ, एक सुंदर स्त्री थी, पवित्र और सुंदर स्त्री। ड्यू टू हिज बर्थ, उसके बर्थ के समय, पेरेंटेज एंड द सोशल अपब्रिंगिंग, जो सामाजिक वो रहते हैं दोस्तों, कार्य जो रहते हैं आगे बढ़ाने के। ही वाज यंग मैन, वह जो था अजामिल यंग मैन था। हु मेंटेन किया था ऑल द पार्टिसिपेट्स प्रैक्टिसेस, उन्हें सब, एंड ऑब्जर्वेशन मतलब सभी जो प्रैक्टिस थी, और आप जो पार्टिसिपेट पढ़ा, सॉरी दोस्तों यह प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण किया, जो रिलीजियस राइटनेस मतलब धार्मिक पवित्र जो थे, पवित्र लाइफ की मतलब उसने व्यतीत की थी। उसके जो यंग एज में थे वो धार्मिक था और पवित्र लाइफ उसने रहता था दोस्तों। ही वॉज वर्चुअस एंड प्योर हार्टेड, मतलब गुणी और शुद्ध हृदय का था वह जो अजामिल था। लिव्ड इन द एस्ट्रस यानी होता है तपस्या, रहता था इन द तपस्या वे, तपस्वी वेश में रहता था। वाज लर्न और सीखा था, वेदों को सीखा था, एंड अदर स्पिरिचुअल और दूसरी धार्मिक, एंड फॉलोड द वे ऑफ कंडक्ट रिटन देयर, जो उनमें जो लिखा हुआ था उसको वो फॉलो करता था। बट वन डे, परंतु एक दिन क्या हुआ, वाइल जब ही वाज आउट ऑफ फील्ड, वह जब बाहर था, आउट ऑफ मतलब बाहर, इन द फील्ड खेतों में, कलेक्टिंग फ्लावर मतलब ग्रहण करने के, संग्रह करने के लिए, फ्लावर मतलब फूलों को, वर्शिपिंग लॉर्ड मतलब भगवान की पूजा करने के लिए जब वो फूल चुन रहा था, कलेक्ट कर रहा था। ही अपॉइंट है टू, ऐसा उसे हुआ, टू सी देखा, अ ड्रंकन मतलब जो ड्रंकन मतलब जो मदिरा पिया हुआ शूद्र को,
एक मदिरा पी वाले शूद्र को देखा, एंड और अ प्रोस्टिट्यूट मतलब एक वेश्या को, इंगेज्ड इन द सेक्सुअल एम्ब्रेंस मतलब वो जो या प्रेम प्रसंग में लगे हुए थे उनको देखा उनने। ये देखिए दोस्तों, यह अजामिल है और यह शूद्रा है और यह वेश्या है जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए हैं। अजामिल बिकम बिवाइल्डर्ड, अजामिल जो हुआ, बिकम यानी हुआ, बिवाइल्डर्ड यानी होता है दोस्तों व्यग्र हुआ, एंड अट्रैक्ट और अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट हिज माइंड उसका माइंड, बिकम मोर एंड मोर अटैच्ड मतलब बहुत से बहुत अटैच्ड हुआ, टू द प्रोस्टिट्यूट वेश्या पर जो है उसका माइंड बहुत बहुत अटैच्ड हुआ। इन भागवत गीता इट इज सेड ऐसा कहा जाता है, दैट इफ वन कंटम्पलेट हिज सेंस ऑब्जेक्ट जो अपने जो विचार करता है अपने सेंस से विचार करता है, बिकम अट्रैक्ट टू देम मतलब वो बिकम हो जाता है अटैच्ड हो जाता है, देम उनमें जो अपने मन में विचार करता है वो उनमें अटैच। आल्दो अजामिल वाज अ स्ट्रिक्ट ब्राह्मण, जबकि अजामिल एक स्ट्रिक्ट ब्राह्मण था, ही बिकम हेल्पलेस वह असहाय हो गया, engaged by the seeing a man and woman engaged in sexual activity, seeing मतलब देखते हुए, a man एक आदमी एक स्त्री, engaged मतलब लगे हुए हैं, in sexual activity मतलब प्रेम प्रसंग में, consequently मतलब परिणाम तरह, he took this prostitute वह took मतलब लिया उस वेश्या को, इनटू हम उस वेश्या को घर लाया, और एज अ मेड सर्वेंट मतलब मुख्य दासी के रूप में उसको घर में ले आया। इनवाइटेबली अपरिहार्य रूप से, ही बिकम सो इंटीग्रेट मतलब वो हुआ था, इंटीग्रेट मतलब फंसा हुआ, बिकम यानी हुआ, सो इंटीग्रेट मतलब फंसा हुआ, देट ही अबंडन भरपूर रूप से, हिज फैमिली उसके परिवार में, वाइफ और चिल्ड्रन बच्चों पत्नी और बच्चों में, एंड वेंट ऑफ मतलब चला गया, विथ द के साथ, और प्रोस्टिट्यूट मतलब उस वेश्या के साथ चला गया, ड्यू टू कारण, दिस इलेक्ट्रिक कनेक्शन उस वेश्या के साथ जो इलेक्ट्रिक मतलब अधार्मिक कनेक्शन संबंध हुए, विद द प्रोस्टिट्यूट मतलब उस वेश्या के साथ, ही लॉस्ट ऑल द गुड क्वालिटीज उसने अपनी खो दी, अपनी सभी गुड क्वालिटीज खो दी, ही बिकम वह हो गया, थीप एक चोर बन गया, एक लायर झूठा बोलने वाला, एंड ड्रंकर्ड और मदिरा पीने वाला, ही कंप्लीटली पूरी तरह से फॉरगट मतलब भूल गया, अबाउट के बारे में, हिज ओरिजिनल उसकी जो ओरिजिनल थी ट्रेनिंग एज ब्राह्मण की जो शिक्षा थी वह भी भूल गया, एंड और इस प्रकार दिस होल लाइफ उसकी पूरी जिंदगी वाज रूइन मतलब बर्बाद हो चुकी थी, इंगेज्ड मतलब लगे हुए, इंगेज्ड होने में, इन द सिंफुल एक्टिविटी मतलब पाप की जो कार्यशीलता थी उसमें लगने के कारण, अजामिल फेल डाउन मतलब गिर गया, फ्रॉम दिस पोजीशन अपनी पोजीशन से गिर गया था, एंड बिगॉड प्राप्त हुए, मेनी चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, थ्रू द वोम मतलब गर्भ से, ऑफ द प्रोस्टिट्यूट वेश्या से बहुत सारे बच्चे हुए उसको, इवन टूवर्ड इसके बाद भी, द एंड ऑफ हिज लाइफ अंत में उसके जीवन के अंत में, अराउंड द एज ऑफ 80 लगभग 80 की उम्र में, ही वाज स्टिल बिगेटिंग चिल्ड्रन अभी वह 80 साल की उम्र में जो था बच्चे प्राप्त कर रहा था, बिगेटिंग चिल्ड्रन बच्चे हो रहे थे उससे उसकी वेश्या को वाइफ को, व्हेन द अजामिल वाइफ वाज कैरिंग अ चाइल्ड जब अजामिल वाइफ वाज मतलब थी, कैरिंग अ चाइल्ड मतलब बच्चा जो गर्भ में था, अ फ्यू सेंट विजिटेड कुछ संत विजिटेड देयर हाउस उसके घर आए, दे टुक उन्हें दिखाई, पीटी ऑन देयर सिचुएशन उनके जो समस्या उस कंडीशन थी अवस्था थी उस पर दया दिखाई, एंड सेड टू अजामिल्स वाइफ और अजामिल के वाइफ को कहा, वी आर प्लीज्ड हम प्रसन्न है, विथ योर हॉस्पिटलिटी आपकी जो आपने जो सेवा की उससे हम प्रसन्न हैं, और नाउ यू मस्ट डू आप यू मस्ट डू आप जरूर करें अ ग्रेट फेवर मतलब हमें एक एहसान करना, ग्रेट फेवर करना,
योर 10th चाइल्ड मतलब आपका जो 10वां बच्चा होगा विल बी अ बॉय होगा, एक लड़का होगा। नेम हिम नारायणा, उसका नाम नारायण रखना। शी एग्रीड, वह तैयार हुई। विद स्माइल, हंसते मुस्कुराते हुए। दे डिड नॉट रियलाइज, उन्होंने रियलाइज नहीं किया। दैट की द सेंट हेड प्लांटेड, की संतों ने, उसने वह नहीं समझी कि ये जो संतों ने है प्लांटे यानी लगा दिया है। अ सीड मतलब एक बीज। होली अफेक्शनेट मतलब वह बहुत प्यारा था। एंड काइंड हार्टेड बॉय, और दयालु हृदय का बच्चा था। हिज पेरेंट, उसके जो पेरेंट्स थे, लव हिम वेरी मच, उससे बहुत प्यार करते थे। जानते भी होंगे दोस्तों, जो छोटा बच्चा रहता है उससे बच्चे बहुत पेरेंट्स प्यार करते हैं। ही वॉज देयर, वह था उनका। चाइल्ड ऑफ देयर ओल्ड एज, वह उनके वृद्धावस्था का बच्चा था। एंड ही वॉज अराउंड, वह था उनके चारों तरफ, ऑल द टाइम, उनके चारों तरफ ऑल टाइम, पूरे समय रहता था। अनलाइक हिज ओल्डर सिबलिंग, उन जो उनके पुराने जो बच्चे थे, भाई बहन थे, वो अनलाइक करते थे। अजामिल वाज नॉट स्ट्रांग इनफ, जब वो जो वृद्ध अजामिल था वह स्ट्रांग नहीं था एनी मोर, ज्यादा। टू गोट आउट प्ले विद द नारायण, मतलब गोट गो एंड प्ले, उस बच्चे के साथ खेलने के लिए योग नहीं था। बट परंतु ही इंजॉय वाचिंग नारायणा, वह इंजॉय करता था, देखता था। वाचिंग देखते हुए नारायण को फ्रोडली मतलब उल्लास इन द यार्ड, यार्ड हो जाता होता है तो आंगन में। वह आल्सो केम टू डिपेंड ऑन नारायणा, वह उस पर निर्भर हुई। फॉर गेटिंग हिज लिटिल चोर्स, वह छोटे सामान के लिए जो था वह नारायण चोर्स मतलब सामान उधर कार्य के लिए नारायण पर डिपेंड भी हुआ। वेन द अजामिल वाज 88, जब अजामिल जो वृद्ध था वो 88 ईयर का हो गया। एज हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई गिरनी, उसकी हेल्थ गिरनी शुरू हो गई। ही ले इन द बेड मोस्ट ऑफ द टाइम, वह ले मतलब पड़ा रहता था, बेड मतलब बिस्तर, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ज्यादातर समय। ही वॉज रेस्टिंग वन मॉर्निंग, वह एक आराम कर रहा था, रेस्टिंग यानी आराम करना। वेन ही सॉ, तब उसने देखा 3 फोर्स लुकिंग यमदूतास, फियर्स लुकिंग मतलब जो डरावने दिखते हैं ना दोस्तों, उनको बोलते हैं फियर्स लुकिंग। या जो यमदूता को देखा। द मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु के जो संदेश थे उन्हें देखा। अप्रोचिंग टू हिम, उसके पास पहुंचते हुए। दे ट्विस्टेड फेस, उनके फेस मुड़े हुए थे। एंड हेयरी बॉडीज मतलब बालों वाली बॉडी थी। दे कैरिड द फियर्स नोट टू टाई हिज जीवा, वो जो नाग का फांसा रहता है दोस्तों, उसका फांसा रहता वो लेकर आ रहे थे। टू टाई जीवा, बांधने के लिए जीव को। एंड सप्टल बॉडी, हल्की बॉडी, सप्टल यानी होती है हल्की बॉडी। एंड टेक टू हिज आफ्टर लाइफ, इनटू उसके जीवन के बाद उसको ले जाने के लिए आए थे। अजामिल वाल स्केर्ड, अजामिल जो था वो डर गया था। ही वांटेड, वह चाहता था। टू बी हेल्प मतलब मदद चाहता था। नारायणा वाच प्लेइंग, जो नारायण बच्चा वहां था उसका अजामिल का, वाच प्लेइंग खेल रहा था। विथ हिज टॉय, अपने खिलौने से। अ लिटिल फॉर अवे मतलब थोड़ी दूर पर। अजामिल कॉल्ड, अजामिल ने बुलाया। आउट ऑफ हिम, कॉल्ड मतलब जोर से बुलाया अजामिल। नारायणा नारायणा कम हियर, दिस इस प्रकार। विथ द टीयर्स इन हियर, उसकी आंखों में थे। ही समहाउ, वह कैसे भी। चांटेड मतलब उच्चारण किया। द होली नेम, पवित्र नेम ऑफ नारायण का पवित्र नेम उच्चारण किया। सडनली 4 एजेंट, अचानक तुरंत 4 एजेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का अपीयर्ड ही देयर, वहां प्रकट हो गए। ये देखिए दोस्तों, 4 नारायण भगवान विष्णु के 4 जो एजेंट है वो आ गए। ये और ये 3 उसके यम के। दे वर प्लीज्ड लुकिंग, वे प्लीज्ड मतलब दिखने में प्लीज्ड लुकिंग थे। हेड थे। आइस एज ब्यूटीफुल एज लोटस फ्लेवर, कमल के जैसी आंख वाले। वर येलोड सिल्क एंड क्राउन ऑन देयर हेड्स, मतलब थे येलोड सिल्क मतलब पीले सिल्क कलर के, क्राउन मतलब ताज ऑन देयर हेड्स, उनके सिर पर थे।
वोर यानी पहनी हुई थी, इयरिंग मतलब कुंडल पहने हुए थे, एंड फ्लावर गार्डन्स मतलब फूलों की माला पहने हुए थे। दे हैड 4 आर्म्स, उनके 4 भुजाएं थी। एंड कैरिड और ढो रहे थे, रख रहे थे वो धनुष से, क्यूंकर, शॉर्ड एंड मेस, एक धनुष, एक क्यूनवर, ये जो दोस्तों इनके अस्त्र है, ये अस्त्र मतलब धनुष की, और स्वार्ड मतलब तलवार, मेष मतलब गदा, कौंच मतलब शंख, चक्रा डिस्क, चक्र डिस्क, ये सब अस्त्र उनके। एंड लोटस फ्लावर मतलब लोटस मतलब कमल के फूल। दे बिकेम, वे हुए, बिकॉज दे हैड हर्ड अजामिल क्राई, दे केम वे आए, बिकॉज क्योंकि दे हैड उन्होंने सुना, हर्ड यानी सुना, अजामिल क्राई मतलब अजामिल के रोने की आवाज, क्राइट आउट मतलब चिल्लाने की आवाज, बोलने की आवाज, आप नारायणा भगवान नारायण की, विच इज द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो था भगवान का नाम, विष्णु का नाम था, नाम है, इज यानी है, भगवान विष्णु का नाम है। आस्क्ड, दे आस्क्ड उनने पूछा, यमदूतों से, द यमदूतों से, टू रिलीज द टू जीवा ऑफ अजामिल, उन्होंने यमदूतों को कहा आप ये रिलीज कर दो, अजामिल के जीव को रिलीज कर दें। द यमदूतास वर, जो यमदूत थे, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यजनक सरप्राइज हुए। दे आस्क्ड, उन्होंने कहा, द विष्णु दूतास, विष्णु दूतों से कहा, वाई क्यों, दे शुड नॉट टेक, वाई शुड नॉट टेक अ सिनर, वह हमें क्यों नहीं ले जाना चाहिए इस पापी को, लाइक जैसे अजामिल पर, जैसे पापी को। द विष्णु दूता आंसर, विष्णु दूता ने आंसर दिया विद द क्वेश्चन, प्रश्नों का। वाई डू यू कंसिडर, तुम क्यों नहीं समझते हो, कंसिडर करते हो, अजामिल इज ए सिनर मतलब मानते हो, कि तुम क्यों मानते हो अजामिल को एक पापी है। डू यू रियली अंडरस्टैंड, क्या तुम वास्तव में समझे हो। द फाइनर पॉइंट ऑफ धर्म, धर्म के जो बारीक जो सूत्र है, नियम, उसको समझे हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, टू डिसाइडेड, तो निश्चय करने के लिए, विच मेन, जो मेन, इज द एंड में, एंड विच मेन इज नॉट टू बी टेकन टू हेल, किस व्यक्ति को और किस व्यक्ति को स्वर्ग में ले जाना चाहिए, नर्क में ले जाना चाहिए। हीटेड डिबेट मतलब जोरदार, बिगेन वो डिबेट मतलब वार्तालाप हुई वहां पर, धर्म एंड अधर्मा के बीच में हुई। एंड द इफेक्ट, और उसका प्रभाव ऐसा हुआ, एक्ट आज द मेरिट गुण एंड डिमेरिट का। द अटेंडेंस ऑफ यम आर्गुड देट, उन्हें आर्गू किया, अजामिल एंड राइट्स एंड कंडक्ट ऑफ ओवर वेट एंड नेग्लेक्ट हिज ऑब्जर्वेशन मतलब वो अधार्मिक है, कंडक्ट है उसके, एंड आउटवेज्ड नेग्लेक्ट हिज ऑब्जर्वेंस ऑफ द वेदास को जो है नेग्लेक्ट किया है। एंड देयर स्पिरिचुअल, उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसका, आल्सो दे आर्गुड, उन्होंने और भी आर्गुड किया। द लॉर्ड ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु, हेड के पास नो राइट, उसके भगवान विष्णु कोई राइट नहीं है। टू इंटरफ्रेंस मतलब बचाव करने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस पर, ये पहले स्थान में कोई बचाव भगवान की नहीं है। अजामिल एट जस्ट बी कॉलिंग हिज सन, भगवान उसने, अजामिल ने सिर्फ उसके पुत्र को बुलाया था। येट विष्णु अटेंडेंस स्टूड, अब भी जो था तुरंत विष्णु, भगवान विष्णु अटेंडेंस जो थे उसके स्टूड फर्म, दृढ़ रहे। एंड प्रोक्लेमेड, और बोले, whoever utter the Lord name मतलब भगवान का जो नाम लेते हैं, utter मतलब उच्चारण करते हैं, इवन एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मतलब जो होता है दोस्तों, मतलब दुर्घटना, उससे भी कोई घटना से भी अगर भगवान विष्णु का नाम लिया, कॉल्स फॉर प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के लिए बुलाया। फर्दर मोर दे, इसके आगे दे कंटर्ड, उन्होंने कहा, एज द फायर, जैसे कि फायर कंज्यूम फ्यूल मतलब आग को कंज्यूम कर लेती है, सो द लॉर्ड नेम, इस प्रकार भगवान का नाम, वेदर चांटेड
विथ और विदाउट नॉलेज बोला गया हो, जानकारी के बिना या बिना जानकारी के, बिना बिना नॉलेज के, ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द नेम मतलब इस नाम की महानता है, डिस्ट्रॉय मतलब कर देते हैं, अनराइटनेस एलिमेंट्स मतलब अधार्मिक उसको हटा देते हैं, इन द पर्सन किसी व्यक्ति के, एंड पावरफुल मेडिसिन जैसे शक्तिशाली जो दवाई रहती है, दो यद्यपि टेकन बाय द समवन किसी के द्वारा ली जाती है, अनअवेयर मतलब बिना जाने हुए, ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज उसके गुणों को बिना जाने हुए, इज स्टिल इफेक्टिव तो वह भी प्रभावी होती है। द विष्णुदूता कंटिन्यूड विष्णुदूता ने कहा, द वर्ड ऑफ हरि मीन्स शब्द जो हरि मीन्स है, वन हु टेक अवे जो लेता है, ऑल द ब्लेमिस मतलब उसके पूरे जो ब्लेम्स रहते हैं, एंड बैड सिचुएशन और बुरी अवस्थाएं, द पावर ऑफ द नेम लॉर्ड भगवान का जो नाम है, इज सच ऐसा है, लॉर्ड इज सच ऐसा है, देट की इवन भले ही वन कोई से कहता है, इनडायरेक्टली मतलब कोई अस्पष्ट रूप से कहता है, इन संकेत लाइक जैसे अजामिल ने किया, डिड और इन जस्ट या सिर्फ, और टू एड या सहायता के लिए कहता है, टू इस लिरिक्स फॉर द मतलब जो भजन वजन टाइप गाते हैं, इवन डिसमिसिवली इट विल इंस्टेंटली या वह कोई भले ही वह वैसा बोलता हो, इट विल इंस्टेंटली वह होगा तुरंत पे फॉर ऑल सिन उस जो पाप रहता है वो सब डिसमिस हो जाएंगे दोस्तों, ऑल सिन मतलब पूरे पाप उसके, इवन भले इवन व्हेन जब अ पर्सन सबकॉन्शियसली मतलब अचेतन अवस्था में से यानी कहता है, द नेम ऑफ लॉर्ड भगवान का नाम, वाइल जब वह फॉलिंग डाउन फ्रॉम एबो जब वह ऊपर से गिर जाता है, एंड ट्रिपिंग ऑन द स्ट्रीट और ट्रिपिंग मतलब फंस जाता है गलियों में, बीटन बाय द समवन किसी के लिए मारा जाता है, और बीटन बाय द स्नेक और सांपों के द्वारा काटा जाता है, और एज एन एक्सक्लेमेशन ऑफ हार्मवर्डली और जो दुनिया उसे आश्चर्यचकित होता है, सफरिंग मतलब सहता है, ही डज नॉट हैव सफर उसे कोई मतलब दुख कष्ट नहीं होता, द लॉर्ड नेम भगवान का नाम, लाइक द फायर उस आग के जैसा है, इफ कैचेस द वुड जो लकड़ियों को पकड़ती है, इट विल बर्न इट इनटू एसेस और उसे एसेस मतलब वो राख में बर्न कर देती, जला देगी, सिमिलरली इसी प्रकार चैंटिंग मतलब उच्चारण करना, द नेम ऑफ लॉर्ड भगवान का नाम को, डिस्ट्रॉय द सीन नष्ट कर देते हैं, आप पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के, दे यमदूता हैड नो आंसर यमदूता के पास कोई आंसर नहीं था, दे रिटर्न टू लॉर्ड यमा वे वापस गए लॉर्ड यम के पास में, टू कंप्लेन अबाउट द विष्णुदूता और शिकायत की विष्णुदूता के बारे में। ये यम के देवता है दोस्तों, और ये तीनों दूत वापस यमराज के पास गए। वेन द लॉर्ड यमा जब लॉर्ड यमा ने हर्ड दिस स्टोरी यह स्टोरी को सुना, ही गोट ऑफ वह खड़े हुए, एंड बॉड फॉर लॉर्ड विष्णु हरि और भगवान विष्णु के लिए झुके, एंड वाज इंस्टेंटली तुरंत ही फील्ड भरे विथ डेवोशन मतलब भक्ति से भर गए, वो भक्ति से भर गए, एंड और सेड टू देम उनको कहा, ऑल माई अथॉरिटीज पूरी मेरी जो कम फ्रॉम लॉर्ड हरि मतलब भगवान विष्णु से आती है, ही सुप्रीम लॉर्ड वह एक सुप्रीम लॉर्ड है, लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड विष्णु लॉर्ड शिवार इमेंसस, दे आई हैव डोमिनेशन ओवर ओनली द सिनर्स हमारा जो अधिकार है सिर्फ पापियों पर है, बट परंतु आई एम नॉट इंडिपेंडेंट हम स्वतंत्र नहीं है, मेरली सर्व द लॉर्ड भगवान की सेवा करने के लिए, यू डू नॉट नो धर्म तुम धर्म नहीं जानते हो, इन ऑल इट्स इसके सबटाइटल्स को, देयरफॉर इसलिए यू डिड नॉट अंडरस्टैंड तुम नहीं समझे, द एक्शन ऑफ भगवान विष्णु के कार्य को, दे वर एब्सोल्युटली वह पूरी तरह से करेक्ट है सही है, इन द रियलाइजिंग अजामिल को रिलीज करने के लिए, लेट सी बी लेसन यह एक प्रश्न लेसन सीख हो सकती है,
दैट कि यू शुड नेवर ब्रिंग डेवोटीज, तुम कभी नहीं लाना चाहिए, लाना डेवोटीज यानी भक्तों को, टू सफर इन हेल, जो नरक में जो भी कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, लॉर्ड यमा, भगवान यम, प्रेड फॉर फॉरगिवनेस मतलब क्षमा के लिए प्रार्थना करी, टू लॉर्ड हरि, भगवान विष्णु को, ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, खुद के और उनकी ओर से, एंड हिज एजेंट्स की ओर से। मीनवाइल, इसी बीच में अजामिल हैड रिसीव्ड अजामिल रिसीव्ड हैविंग हर्ड दिस कन्वर्सेशन, यह जो कन्वर्सेशन सुनी बिटवीन यमा एंड भगवान विष्णु के, अबाउट हिम के बारे में, ही स्टार्टेड थिंकिंग, उसने सोचना किया, शुरू किया, फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम समय के लिए, आफ्टर लिविंग हिज होम, उसका घर छोड़ने के बाद, ही फेल्ट सॉरी, उसने सॉरी महसूस किया, हिमसेल्फ खुद में, ही रिपेंट फॉर दिस बैड डीड, उसके बुरे कार्य के लिए उसने पछतावा किया, एंड डिसाइडेड और निश्चय किया, दैट कि ही विल नॉट बी इन्वॉल्व, वह इन्वॉल्व नहीं होगा, इन सिंफुल एक्टिविटीज मतलब जो पापी कार्य में इन्वॉल्व नहीं होगा, अगेन यानी फिर से, ही लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, एंड कम टू हरिद्वार, और हरिद्वार आ गया, देयर वहाँ, ही डिवोटेड हिमसेल्फ, उसने खुद को समर्पित किया, इंटायरली पूरी तरह से, टू वर्शिप मतलब पूजा में, ऑफ द लॉर्ड भगवान की पूजा में, एंड फाइनली और अंततः, ही लेफ्ट हिज मोर्टल बॉडी, और उसने अपने नश्वर शरीर को छोड़ा, इन द रिवर गंगा, जो पवित्र गंगा नदी है उसमें, द विष्णुदूता, और जो विष्णुदूता केम अगेन टू टेक हिम अवे, और विष्णुदूता आए उसे ले जाने के लिए। देखिए दोस्तों, यह अजामिल है, आप देखिए किसके भगवान ने कितनी सुंदर कायाकल्प करती है, भगवान विष्णु जैसे रूप धारण किया इन्हें, और ये विष्णु के दूत इस अजामिल को लेने को आए। तो देखिए दोस्तों, आपने जरूर इस स्टोरी से सीखा होगा, स्टोरी कथा भी सुनी होगी, और आपके इंग्लिश में इजाफा भी हुआ होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ दोस्तों। इसी प्रकार आप मेरे यूट्यूब के सभी वीडियोस देखते जाइए, आपको इससे बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा, और स्टोरी भी, और आपका नॉलेज भी, और इस ऐसी स्टोरी देखने से आप इंग्लिश में अति शीघ्र प्रॉम्प्ट हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।